बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. Firstly, I want to say welcome to all of you in today's class. It's a time to learn computer science. You know that computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. As we have started chapter number 1, which is named as problem solving. In the previous lecture we have discussed that problem solving is a technique that can be developed by following a well organized approach. We have also discussed some steps for the solution of any kind of problem. Today we have to draw some flowcharts from the exercise of chapter number 1. You know that flowchart is a pictorial representation of an algorithm. अगर हम एल्गोरिथम को एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ कर दें तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं। दीज आर स्टार्ट और एंड सिंबल। किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए हम स्टार्ट एंड सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट देने के लिए कुछ भी डाटा एंटर करने के लिए या फिर कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन सिंबल। अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा आंसर येस या नो में आ रहा है तो इसके लिए हम डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस सिंबल। और अगर हम गिवन डाटा पे किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रोसेस सिंबल यूज़ करेंगे। जितने भी ऑपरेशंस गिवन डाटा पे अप्लाई होंगे वो प्रोसेस सिंबल में होंगे। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, टू चेक द फ्लो ऑफ डाटा वी यूज़ एरो सिंबल. Like this, we will use all these symbols to draw a flow chart. Here we have to draw a flow chart. The question is given as input two numbers n1 and n2 and determine whether n1 divides n2 or not. हमने कोई से टू नंबर्स इनपुट करने हैं। ये नंबर्स n1 n2 भी हो सकते हैं। हमने ये फाइंड करना है कि फर्स्ट नंबर डिवाइड्स सेकेंड नंबर और नॉट। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट सिंबल यूज़ करेंगे लाइक दिस। आफ्टर दिस वी हैव टू टेक इनपुट सिंबल। n1 और n2 को एंटर करने के लिए हम इनपुट सिंबल यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव टू यूज़ प्रोसेस सिंबल। यहाँ पे हमने इन दोनों नंबर्स पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। हेयर वी राइट c इक्वल टू n1 मॉड n2। n1 मॉड n2 का मतलब है n1 n2 को डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी c में। नाउ वी हैव टू यूज़ डिसीजन सिंबल। यहाँ पे हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इफ़ c इक्वल टू ज़ीरो, c ज़ीरो के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंडीशन हमारी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकता है। इट मीन्स के आंसर हमारे पास येस भी आ सकता है, नो भी। इफ़ c इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास टू ऑप्शंस आएंगे, येस और नो। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, आंसर इज़ येस, तो प्रिंट हो जाएगा n1 डिवाइड्स n2, क्योंकि जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तब ही फर्स्ट नंबर इज़ डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर प्रिंट होगा n1 नॉट डिवाइड्स n2। एंड इन द लास्ट वी यूज़ एंड सिंबल। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। हियर वी हैव टू इनपुट अ ईयर एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लीप ईयर। You know that in a year there are 365 days, but if the year has 366 days then we can call it a leap year. एक ऐसा साल जिसके फरवरी मंथ में 29 डेज हों उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी भी ईयर को 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो वो ईयर लीप ईयर होगा। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट सिंबल। आफ्टर दिस वी हैव टू टेक इनपुट सिंबल। हेयर वी राइट इनपुट ईयर। यहाँ पे आप कोई भी ईयर एंटर कर सकते हैं जिसके बारे में पता लगाना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। नेक्स्ट वी हैव टू टेक डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल में हमने राइट किया इफ़ ईयर मॉड 4 इक्वल टू ज़ीरो। अगर ईयर को हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कंडीशन ट्रू हो भी सकती है और नहीं हो सकती। अगर ये कंडीशन ट्रू है, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, तो फिर प्रिंट करेंगे लीप ईयर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ईयर को 4 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, आंसर हमारा नो है, तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे
not leap year. After this, we use end symbol to end the flowchart. In this way, we can determine whether the given year is leap year or not. Here we have to input a number and calculate its factorial. अब हम एक नंबर इनपुट करवाएंगे और उसका फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया जा सकता है। जिस भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं उस नंबर से प्रीवियस जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन नंबर्स का गिवन नंबर के साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यही प्रोडक्ट गिवन नंबर का फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 1। 2 से प्रीवियस सिर्फ एक ही नंबर था 1, तो हमने इसी का प्रोडक्ट ले लिया 2 के साथ विच इज़ इक्वल टू 2। सो द फैक्टोरियल ऑफ 2 इज़ 2। Similarly, if we want to find the factorial of 3, for this we can write 3 multiply 2 multiply 1। 3 से प्रीवियस 2 नंबर्स थे 2 and 1, तो इसका प्रोडक्ट हमने लिया 3 के साथ विच इज़ इक्वल टू 6। Here we can say 3 factorial equal to 6। In this way we can take the factorial of any number। Now we have to draw a flowchart। Firstly we use start symbol। After this we have to take input symbol। Here we write read n। यहाँ हम n की वैल्यू रीड करवाएंगे। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसका फैक्टोरियल हम फाइंड करना चाहते हैं। नाउ वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। इनिशियलाइज मीन्स हमने वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी है। हेयर वी सपोज i इक्वल टू 1 एंड फैक्ट इक्वल टू 1। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल, हमने i को भी 1 वैल्यू असाइन कर दी और फैक्टोरियल को भी 1 असाइन कर दी। नाउ वी यूज डिसीजन सिंबल। यहाँ हम एक कंडीशन राइट करते हैं i लेसर इक्वल टू n। 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। i की वैल्यू हमारे पास पहले से है 1 और n की वैल्यू है जो हम एंटर करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है i इज लेसर इक्वल टू n, हमें ये येस आंसर देती है, तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे फैक्ट की वैल्यू। फैक्ट की वैल्यू है 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, एंड होगा। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटीज़ की ये है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है i इज़ नॉट लेसर इक्वल टू n, इसका आंसर नो में आता है इस कंडीशन का, तो फिर हम एक प्रोसेस करेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई i। तो फैक्ट की जो वैल्यू है वो i की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और इनका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा फैक्ट में। आफ्टर दिस 1 इज़ एडिड इन द वैल्यू ऑफ i और i में 1 ऐड होने के बाद ये वैल्यू सेव हो जाएगी i में। तो कंट्रोल वापस कंडीशन पे जाएगा। अब i की न्यू वैल्यू है, यहाँ पे दोबारा से कंडीशन चेक होगी। इसी तरह 2 पॉसिबिलिटीज़ आती जाएंगी। जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होगी फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। नाउ यू हैव टू ड्रा फ्लो चार्ट्स फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज by using appropriate conditions. You have to give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.